मांग कर रहे हैं हम। 32 हमारा पहले से मांग है, नया मांग थोड़ी है। और यहाँ तो क्या कर दिया कि जेपीसी के अध्यक्ष कहाँ का मैथिल कोकिल को बना दिया, ये कर्मचारी सेवा आयोग का कहाँ यूपी के आदमी को बना दिया। अरे यार, यहाँ का एलिजेंस कहाँ है? क्यों बनाया? यहाँ पर मर गया का? यहाँ के जो आईएएस आईपीएस जो यहाँ के मूल निवासी हैं, बुद्धिजीवी हैं, मर गया क्या? यहाँ का राजेश ठाकुर कांग्रेस की वकालत करते हैं। क्यों भाई? इसलिए कि आप मुजफ्फरपुर के रहने वाले हो, बिहार के रहने वाले हो। झारखंड के माटी से अगर आपकी सरकार बनी है, यहाँ के लोगों के समर्थन से बात, यहाँ के सोचना चाहिए। हेमंत सरकार उसी दिन से मुझे लगा जब राजद से इनकी दोस्ती हो गई। राजद राष्ट्रीय जनता दल बिहार की जनित पार्टी है और वहाँ के लोग यहाँ मंत्रिमंडल में हैं, तो खाक यहाँ के लोगों के सोचेगा। ऐसा झारखंड है जी। आप तो झारखंड की बात करते हो और झारखंड के बाहर के लोग बनाते हो। कैसा सरकार है, कैसा नीति है? ये तो सवाल शिबू सोरेन से करेंगे, ये हेमंत सोरेन से करेंगे। जिंदगी भर यहाँ के लोगों को आज आंदोलन के लिए उसकाया, झारखंड का आंदोलन किया, कई बार झारखंड को बेच दिया। आदिवासी मूलवासी समाज संगठनों का संयुक्त महारैली में मैं झारखंड का सोशल ऑडिट, झारखंड बनने से आज तक का पूरा कर्मिक रूप से इतिहास में रखूंगा। सब सरकार ने क्या किया और आज मंत्री, मुखिया, अरबपति, करोड़पति कैसे हो जेब में खातिर। रे वाह, हेमंत सरकार मुख्यमंत्री बन गया तो लाट साहब हो गया, लगता है वहां से कभी उतरेगा नहीं। झारखंड और शासन और प्रशासन में छुट्टा साण जैसा भ्रष्टाचार काबिज हो गया है। लूट सको तो लूट, बहती पानी में हाथ धोने में शासन तंत्र में जितने भी हैं और प्रशासन तंत्र में जितने भी हैं, ब्यूरोक्रेसी भी है, आज खुला छूट कर रहा है। अब हर स्तर पर बिना पैसे का लेन देन का झारखंड में एक काम भी आप सोच नहीं सकते हैं। यहाँ हमारी भाषा को बोले, जिससे बंगाल में भाषा को बोलता है उस तरह से बोले, क्या हर जाए? नागपुरी बोले, नागपुरी सीखे, कुड़ुक सीखे, मुंडारी सीखे, दूसरी भाषा सीखे। मैं नहीं थोपना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ की भाषा को कारगर बनाने के लिए यहाँ की बात होनी चाहिए। बंगाल में बंगाली नहीं बोलता है जी, उड़ीसा में उड़िया नहीं बोलता है जी, है? यहाँ पर यहाँ की भाषा को बोलने में शर्म है हर कुछ। वो बोल रहे हैं कि अगर भाषा जाति के आधार पर पहचान कीजिएगा, तब तो चूंकि आप उरांव हैं, उरांव वो बोल रहे हैं कि रोहतास से आया है, तो आप भी झारखंडी नहीं। रांची में आदिवासी मूलवासी संगठनों का संयुक्त बैठक किया गया। दरअसल यह बैठक भाषा विवाद और झारखंड में 1932 का खतियान लागू करने को लेकर था। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कर्मा उरांव हैं। सर, ये जो बैठक हुई थी, ये सिर्फ भोजपुरी, मगही, अंगिका को लेकर जो धनबाद बोकारो में चल रहा है आंदोलन, उसी के समर्थन में? नहीं, समर्थन में नहीं, हम लोग उसको देख रहे थे, है ना। लेकिन हम लोग का मूल रूप से स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर बैठक हुई है। और वो भी एक इशू है हमारे साथ कि आज जो स्थानीय नीति सरकार ने अभी तक परिभाषित नहीं की है और नियुक्ति नियमावली बनती है, और नियुक्ति नियमावली में कई तरह की बातें ऐसे इंसर्ट कर देता है, ऐसे घुसा देता है, जिससे विवाद बढ़ जाता है। आज के संदर्भ में देखिए कि आपको ये मैंने अंगिका, मैथिल और भोजपुरी, ये भाषा तो झारखंड की मूल भाषा नहीं है, ये तो दूसरे प्रदेश की भाषा है। उसको है एडाप्ट करना आज के दिन में उचित नहीं है। और यहाँ तो यहाँ के जो मूल भाषाएं हैं, जो क्षेत्रीय भाषा हैं, आदिवासी भाषाएं हैं, जो पनप रही है, उसको ही प्राथमिकता देनी चाहिए था। उन्हीं को आधार मान कर ही काम करने की आवश्यकता है, जो झारखंड के बनने के मूल अवधारणा में है। उसे विषयांतर करके इन लोगों ने नया विवाद छेड़ दिया है। ये बहुत दुखद भरी स्थिति है। और हम लोग ये भी निर्णय किया है कि अगला 25 साल तक झारखंड की धरती पे दूसरी भाषा का कोई प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो मूल भाषा है अभी तक सिसक रही है, उठ रही है, अभी कोशिशें हो रही है, तो उसको आगे बढ़ने देना चाहिए, ताकि यहाँ के भाषा, संस्कृति, ये तमाम चीज़ के आधार पर यहाँ का स्वरूप बने, विशिष्टता बने, झारखंड की बने, जिस तरह से बिहार की बनी है, छत्तीसगढ़ की बनी है। आपको छत्तीसगढ़ी भाषाएं वहाँ पर है, जहाँ पर उड़ीसा की बनी है, बंगाल की बनी है, वहाँ के सभी लोग वही भाषा बोलते हैं। यहाँ तो परिचित भी नहीं है कि कौन भाषा क्या है, लेकिन यहाँ की भाषा को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए, उसकी
आपको एक तरह से उपयोगिता को बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ का नौकरी पेशा या सेवा में उसका व्यवहारित होगा, वहाँ उसको प्राथमिकता मिलेगी, तो निश्चित रूप ये भाषाएं बढ़ेगी, संस्कृति पल्लवित होगा, जो झारखंड का मूल उद्देश्य है। लेकिन ऐसा तो कर नहीं रहा है, लाद करके विवाद खड़ा कर दिया झारखंड की सरकार, हेमंत सरकार ने। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो हम लोग ने निर्णय किया है कि अगला 25 साल तक इस क्षेत्र की धरती में कोई दूसरी भाषा का बात नहीं होना चाहिए। आगे जब डेवलप करेगा यहाँ का सारा संस्कृति, भाषाएं, तमाम चीज़ें, उपयोगिता बढ़ेगी और यहाँ के लोग उस पर संप्रेषित होंगे। उसके बाद दूसरी भाषा आप लाइए, दुनिया की सारी भाषाओं को यहाँ पर लाद दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अभी आवश्यकता नहीं है, हम लोग इसका विरोध करें कि का प्रस्ताव। आप लोग स्थानीय भाषा किसको किसको मान रहे हैं? स्थानीय भाषा यहाँ पर अभी तो 9 भाषाएं हैं और 30 जनजाति है, सबका अपना अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन वो अभी पल्लवित हुई है, थोड़ा परिष्कृत हुई है, जोड़ा उसको लोग परिचित हुए हैं। अन्य भाषाओं की ओर रुख होना चाहिए। छोटे छोटे बोलियां हैं, भाषाएं हैं, वो भी समृद्ध होगा और समृद्ध होने के लिए अवसर दिया जाए, है ना। उस पर आच्छादित होने की काम नहीं किया जाए, ये सभी मान रहे हैं और अच्छी बात है। लोग आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है। आंदोलन अच्छे स्वरूप में होना चाहिए, हो भी रहा है। हम लोग भी इस पर आंदोलन करेंगे। मतलब आप लोग किसी भी सूरत में भोजपुरी, मंगही, अंगिका को यहाँ पर स्वीकार नहीं करेंगे? ये लॉजिक ही नहीं है, ये लॉजिक ही नहीं है, ये तर्क संगत बातें नहीं है। झारखंड जब बना यहाँ के मूल लोगों के लिए बना। यहाँ का राजेश ठाकुर कांग्रेस की वकालत करते हैं, क्यों भाई? इसलिए कि आप मुजफ्फरपुर के रहने वाले हो, बिहार के रहने वाले हो। यहाँ राजद की सरकार है, जेएमएम की सरकार से अटैची के रूप में काम कर रही है, इसलिए नहीं। यहाँ के झारखंड एक सदी से जो लड़ाई लड़ी है, हमारे पुरखों ने लड़ा है, पूर्वजों ने लड़ा है और झारखंड की मांग किया है, उसकी अवधारणा किया है, उसको देखना चाहिए, ना कि थोपना चाहिए। 10,000 आदमी बोलता है तो क्या होगा? यहाँ हमारी भाषा को बोले, जिससे बंगाल में भाषा को बोलता है उस तरह से बोले, क्या हर जाए? नागपुरी बोले, नागपुरी सीखे, कुड़ुक सीखे, मुंडारी सीखे, दूसरी भाषा सीखे। मैं नहीं थोपना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ की भाषा को कारगर बनाने के लिए यहाँ की बात होनी चाहिए। बंगाल में बंगाली नहीं बोलता है जी, उड़ीसा में उड़िया नहीं बोलता है जी, है। यहाँ पर यहाँ की भाषा को बोलने में शर्म है? हरा कुछ नहीं, सबको बोलना चाहिए। और यही है, यही आधिपत्य है, झारखंड की यही अवधारणा है। तो मैं चाहूँगा इसको विवाद को हल करें, हल हो जाए। सरकार ने इसको पैदा किया, इसको निरस्त करे और 25 साल तक, मैं दोबारा कह रहा हूँ, झारखंड की भाषाओं को पल्लवित होने के लिए अवसर दें, इसकी उपयोगिता को बढ़ाएं। आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न की? ये गठबंधन की सरकार है, इसीलिए? गठबंधन की सरकार, इसको मोह हो गया, सत्ता से मोह हो गया। अब कहता है कि उत्तर प्रदेश प्रचार करे जाएंगे, बिहार प्रचार करने जाएंगे, दूसरे प्रांत में जाएंगे प्रचार करने। तो राजनीतिक सोच है ना। झारखंड के धरती में सुहा नहीं रहा है, बाहर जाके क्या कीजिएगा? झारखंड के माटी से अगर आपकी सरकार बनी है, यहाँ के लोगों के समर्थन से बात है कि सोचना चाहिए। हेमंत सरकार उसी दिन से मुझे लगा जब राजद से इनकी दोस्ती हो गई। राजद राष्ट्रीय जनता दल बिहार की जनित पार्टी है और वहाँ के लोग यहाँ मंत्रिमंडल में हैं, तो खाक यहाँ के लोगों के सोचेगा? कैसे सोच सकता है बताइए? लटकन में धड़ा खींच रहा है उसको। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, पैरासाइट के रूप में यहाँ के जनभावना के साथ रही है और राजनीति में आई है। अकेले लड़के देखे चुनाव, कांग्रेस लड़के देखे। ये तो यहाँ पर CNT एक्ट, SPT एक्ट की लड़ाई हो रही थी। मैं भी मुख्य संयोजक था। सामाजिक संगठनों का लगभग 50 संगठनों का मैं नेतृत्व किया और संगठन बनी और गांव से लेके, कस्बा से लेके, प्रखंड से लेकर के आज तक राजधानी तक हजारों लाखों की संख्या में लोग क्रांति किया। उसका प्रतिफल है रघुवर दास की गलती के कारण सत्ता में आ गई। उसने जमीन के CNT एक्ट, SPT एक्ट अमेंडमेंट की बात की थी, जिसको यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं कर सके और उसके बेदी पर उस आंदोलन के फलतः सरकार बनी और उल्टी तीर यहाँ के लोगों पे चलाना शुरू कर दी। जेएमएम का तीर जेएमएम का तीर। रे वाह रे वाह, हेमंत सरकार मुख्यमंत्री बन गया तो लाट साहब हो गया।
लगता है वहां से कभी उतरेगा नहीं है, और राजनीति करना शुरू कर दिया। अब परिपक्व राजनीति का स्वरूप हेमंत सोरेन ने दिखाया है। मुख्यमंत्री हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ के हक हकियत के विरुद्ध में अगर कोई काम करेगा एड़ी चोटी लगा दिया जाएगा। दूसरी बात, झारखंड और शासन और प्रशासन में छुट्टा साण जैसा भ्रष्टाचार काबिज हो गया है। लूट सको तो लूट, बहती पानी में हाथ धोने में शासन तंत्र में जितने भी हैं और प्रशासन तंत्र में जितने भी हैं, ब्यूरोक्रेसी भी है, आज खुला छूट कर रहा है। अब हर स्तर पर बिना पैसे का लेन देन का झारखंड में एक काम भी आप सोच नहीं सकते हैं। इस तरह का स्थिति पैदा करने वाला झारखंड की धरती पर जिससे छुटकारा पाना चाहते थे हम लोग। बिहार के जमाने में इस व्यवहार होता था तो हम लोग उसको अन्यथा समझते थे। झारखंड के आदिवासी मूलवासी जनता सरल है, ईमानदार है, उनको बेईमान बनाने में सरकार बहुत पनप रही है। ये भी दुखद स्थिति है। इसलिए हेमंत सरकार जी से कहना चाहेंगे कि स्थिति को संभाले और झारखंड की धरती से भ्रष्टाचार को उखाड़ के फेंके। अगर शासन में कोई काबिज है, हम तो रोज ही सुन रहे हैं आईएएस लोग का तबादला, आईपीएस लोग का तबादला लाखों में होता है, और सीओ बीडीओ ये तमाम लोग त्रस्त हैं, इंजीनियर लोग त्रस्त हैं। भैया क्या वह क्या भाई, बिना पैसा दिए कोई सुनता नहीं है, न मंत्री सुनता है, न कोई नहीं सुनता है, इस तरह से लोग बोलते हैं जी। क्या वजह है? झारखंड इसी तस्वीर का नाम है। आदिवासी राज है, प्रीडोमिनेंट ट्राइबल स्टेट रहा है, उसके साथ इस तरह से गोरख धंधा कर रहे हैं लोग। ये का कंसर्न नहीं है। जनता खींच चुकी रही है हेमंत सरकार से, इसलिए स्थिति बनती जा रही है पूरा देश में आंदोलन। यूथ, अब बताइए कि झारखंड बनने के उपरांत 50,000 से अधिक की अनुबंध पर नियुक्तियां, ये जो सरकारी अफसर हैं, जो सेक्रेटरी हैं, अध्यक्ष हैं, कुलपति हैं या कोई निकाय के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने परिजन को, अपने क्षेत्र के लोगों को ला करके इसमें अनुबंध पर नोटिफिकेशन कर दिया। 11 महीना के लिए करते 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 10 साल तक काम किया। अब कह रहा है इसको रेगुलाइज कर दो, और रेगुलाइज कर देगा तो है आदिवासी जो दरखास्त नहीं दिया, उसमें बहाली नहीं हुआ, उसका आरक्षण का क्या होगा? इसको सोचा क्या? झारखंड के धरती से जो लोग है उसका क्या होगा? वो तो कहते गया कि 11 महीना के बाद हटा देंगे जी, हटा देंगे जी, हटा देंगे जी। कहाँ? अभी तक हटाया नहीं जी। तो ऐसी हालात जानते हैं, आदिवासी मात्र का 16,000 पद 50,000 के रेशियो में खा गया, सरकार दूसरे को दे दिया है। और आज भी स्वास्थ्य विभाग में जो उनके मंत्री हैं, उनके विभाग में जो यहाँ के कहते हैं बन्ना गुप्ता जी, उनके विभाग में बहाली हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? ये अराजकता नियुक्ति प्रक्रिया में क्यों है? यूथ फ्रस्ट्रेशन हो गया है, आक्रांत है लोग। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अब सीधी नियुक्ति करो, जिसका जो अधिकार है, स्थानीय नीति बनाओ, स्थानीय युवा को नौकरी दो, रोजगार दो, और जो आरक्षित वर्ग हैं उनको संविधान में जो प्रावधान है, वैधानिक रूप से जो प्रावधान है, उसको पोर उसका अधिकार मुहैया कराओ। यही ना काम होगा सरकार का। और यहाँ तो क्या कर दिया कि जेपीसी के अध्यक्ष कहाँ का मैथिल कोकिल को बना दिया है, और ये कर्मचारी सेवा आयोग का कहाँ यूपी के आदमी को बना दिया। अरे यार, यहाँ का एलिजेंस कहाँ है? क्यों बनाया? यहाँ पर मर गया का? यहाँ के जो आईएएस आईपीएस जो यहाँ के मूल निवासी हैं, बुद्धिजीवी हैं, मर गया क्या? ऐसा झारखंड है जी। आप तो झारखंड की बात करते हो और झारखंड के बाहर के लोग बनाते हो। कैसा सरकार है, कैसा नीति है? ये तो सवाल शिबू सोरेन से करेंगे, ये हेमंत सोरेन से करेंगे। जिंदगी भर यहाँ के लोगों को आज आंदोलन के लिए उस्काया, झारखंड का आंदोलन किया, कई बार झारखंड को बेच दिया। 94 का झारखंड घूस कांड है ना जी, नरसिम्हा राव के सरकार में सब जेल गया ना जी, है? तो ये क्यों हुआ? इस सवाल पर जो बुनियाद पर जिस तरह से वही हो रहा है, आज जिसका खून में है तो हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा घूस खान नरसिम्हा राव से पैसा का लेन देन सरकार को बचाने में किसने किया? यहाँ की जनता चाहती है।
कर्मा उराव चाहता है पूछने के लिए। और आज उसी बुनियाद पर सरकार खड़ा करके लूट खसोट मचा रहे हो जी। क्यों? ये सवाल पैदा होगा जी कल के दिन। और हमारा तय है कि 10 तारीख को हमारी बैठक होगी कोर कमेटी की, आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों का संयुक्त का। उसका सारे चीज का सोशल ऑडिट हम पेश करेंगे पूरा 12 तारीख को यहाँ पर महारैली में, आदिवासी मूलवासी समाज संगठनों का संयुक्त महारैली में मैं झारखंड का सोशल ऑडिट, झारखंड बनने से आज तक का पूरा क्रमिक रूप से इतिहास में रखूंगा। सब सरकार ने क्या किया और आज मंत्री, मुखिया, अरबपति, करोड़पति कैसे हुए। सर आखिरी सवाल, ये जो चूंकि यहाँ पे भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सब का विरोध हो रहा है, इन लोग का भी अलग संगठन है। वो लोग भी कल परसों बैठक किए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। वो तो बोले थे कि भाई किसी भी सूरत में हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप लोग विरोध कीजिएगा। तो वो बोल रहे हैं कि अगर भाषा, जाति के आधार पर पहचान कीजिएगा, तब तो चूंकि आप उरांव हैं, उरांव वो बोल रहे हैं कि रोहतास से आया है, तो आप भी झारखंडी नहीं होंगे। ये भाषा नहीं है, रोहतास प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक है। उरांव लोग रोहतास से आएंगे, कोई भी यहाँ तो सब बसा है क्या? सब ने कहीं न कहीं से आया है क्या? लेकिन एक तो वो लोग बोल रहे हैं, तो इसीलिए झारखंड जो अलग स्टेट जैसे कि 25 साल के बाद आपको इंक्लूड कर लेंगे, चिंता मत करो, लेकिन अभी नहीं। अभी यहाँ के मूल भाषा बोल रहे हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ और आसपास का जो राज्य जो एक साथ बना था, वो जिस हिसाब से स्थानीय नीति लागू किया उस हिसाब से कीजिए, आप 85 लागू कर दीजिए, या फिर जब स्टेट अलग हुआ उस हिसाब से। अरे अभी तो कोनो लागू नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग जो मांग कर रहे हैं, हम 32 हमारा पहले से मांग है, नया मांग थोड़ी है। 32 को आधार मान के और कौन डॉक्यूमेंट देखिएगा आप? 32 का ना डॉक्यूमेंट देखिएगा, कहाँ कोई अति और कहीं पर अति खतियान है क्या किसी का? आज भी 32 या अंतिम सर्वे का रिकॉर्ड, जो सर्वे रिकॉर्ड है वही आधार है, मूल डॉक्यूमेंट वही है। मजबूरी है कि उसको देखना पड़ेगा। जहाँ तक सवाल होता है आदिवासियों के बीच में प्रश्न उठा रहा है, तो हम अलग हो गए। अब अलग हो गए हैं तो अलग चाहिए व्यवस्था हम लोग बस। और इस अलूल जलूल बोतने से कोई फायदा नहीं है। और सरकार लड़ा रही है, लड़ेंगे अपने हक के लिए, तो लड़ेगा ही लोग। ये तो सरकार ने बोल दिया ना जी, मजबूरी हम शामिल किए हैं, कोई मांग किया है क्या? भोजपुरी, मैथिल, अंगिका तो सरकार ने शामिल किया है। अब सरकार बूझे, हम लोग किसी दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे। जो मांग करे मजबूत तक ही, इस सब से हम लोग नहीं रहे, समुदाय से नहीं लड़ रहे, हम लोग सरकार से लड़ रहे हैं क्या? वो गलतफहमी मत रहे कि एक दूसरी भाषा वाले आंदोलन का तो करने दीजिए, आपका संविधान आप करिए, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसको आप कैसे कहिएगा? TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in